महादेव, देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, पतिदेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत सुंदर कथा है। ये शिव जी का कथा है। इसे पूरा सुनिए और इसे पूरा सुनकर इसका रहस्य जानिए, क्योंकि आधा सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है। दक्ष नाम के एक राजा हिमाचल राज्य में रहते थे। उनका पत्नी मैना थे। उनका 3 पुत्री थी। उनका छोटी लड़की का नाम पार्वती था। वो बेचारी रोज जाते थे बाग में और फूल तोड़ के पूजा करती थी। जब पूजा करती थी तो कहाँ करती थी? शिव जी के पास करती थी। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ाती थी। एक दिन का बात है कि शिव जी प्रचंड हो गए और उन्हें पूछे कि आप क्यों यहाँ पूजा करते हैं? पार्वती बोले, बस कुछ भी नहीं, हम रोज पूजा करते हैं। मुझे कुछ ऐसा बात नहीं है, कोई आसरा नहीं है। लेकिन शिव जी उन्हें पसंद करते थे और बोले कि हम आपसे शादी करेंगे। वो बोले कि तो ये बात तो मेरे माता पिता को बोलिए, क्योंकि हम तो नहीं कर सकते हैं। शिव जी खुद अपने गए और राजा दक्ष से बोले कि अपना छोटी बेटी को हाथ मुझे दे दीजिए, मुझसे शादी कर दीजिए। वो तैयार हो गए और शिव जी से अपने लड़की को शादी कर दिए। और जब शादी कर दिए तो शिव जी अपना घर ले आए पार्वती को लाए। पार्वती बोले कि हम जानते हैं आपके बारे में कि आप इधर उधर बहुत जंगल घूमते हैं, जंगल में रहते हैं, थोड़ा हमें भी घुमाइए। बोले कि ठीक है, चलिए, मेरा तो वही काम है। हम तो जंगले में ही ज्यादा रहते हैं, मुझे घर कहाँ है? मेरा तो जंगल ही घर है, चलिए। दोनों चलने लगे। जब जंगल में चलने लगे, चलते 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 पूरा दिन बीत गया। जब पूरा दिन बीत गया तो एक गाय थी बेचारी, वो दर्द से पूरा पीड़ित थी, क्योंकि उस समय गाय बेचारी बच्चा दे रही थी और दर्द से व्याकुल थी। पार्वती बोले, महाराज देखिए ना, ये गाय जो है वो बहुत सुंदर है पर बहुत छटपटा रही है, उससे क्या हुआ? शंकर भगवान बोले, महारानी आप नहीं जानते हैं, ये गाय है, ये गाय बच्चा दे रही है, दर्द से पीड़ित है, इसलिए ये व्याकुल है, छटपटा रही है। वो बोले, तो ये कैसे बच्चा दे देगा? ऐसा कीजिए ना, एक गांठ बांध दीजिए। वो बोले, गांठ तो बांध देंगे, लेकिन ये गांठ खुलेगा नहीं कभी। बोले, ठीक है, कोई बात नहीं, एक गांठ बांध दीजिए। शंकर भगवान एक गांठ बांध दिए। गाय का आराम मिल गया, वो वहां से चल दिए। थोड़ा दूर और गए तो देख रहे हैं कि एक ऊंट है, वो भी बेचारी ऊँटनी पूरा छटपटा रही है। जब छटपटा रही है फिर वहां पार्वती देखे, अरे देखिए ना, एक ये ऊंट है, ये बहुत छटपटा रही, से क्या हुआ है? फिर शंकर भगवान बोले, अरे ये माँ है बन रही है, ये बच्चा दे रही है, ये बच्चा देने में पीड़ित है, इसका दर्द हो रहा है, इसलिए छटपटा रही है। पार्वती बोले, तो इतना कष्ट क्यों है? एक गांठ बांध दीजिए, एक गांठ और बांध दीजिए। शंकर भगवान बोले, गांठ तो बनवा रहे हैं, खुलेगा नहीं। बोले, तो कोई बात नहीं। फिर एक गांठ भगवान बांध दिए। वहां ऊँट का भी मिल गया आराम, बेचारी ऊँटनी आराम से बच्चा दे दी। वहां से शंकर भगवान चल दिए। एक हाथी मिली, वो हाथी फिर वही व्यवस्था में थी। फिर पार्वती देखे, फिर वहां वही बात बोले। तो शंकर भगवान बोले कि ठीक है, वहां फिर भी एक गांठ बनवाए। तीसरा गांठ हो गया। फिर आगे चले तो एक राजा के घर गए। तो वहां राजा के घर उनके पत्नी का वही हाल था, वो भी बेचारी पूरा दर्द से पीड़ित थी। जब दर्द से पीड़ित थी, पूरा व्याकुल थी, तो वहां गए तो उस गांव में देख रहे हैं कि पूरा सन्नाटा गांव लग रहा है, कोई नहीं आवाज कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाज नहीं निकल रहा है। वो बेचारी पार्वती पूछे,
अरे भाई, इस गांव में क्या हुआ है जो सन्नाटा है, क्या बात है? वो वहाँ के एक लोग बूढ़ा जो थे वो बोले, क्या बताएं माता, यहाँ एक राजा हैं, उनका पत्नी बहुत दर्द से बेचैन है। वो बेचारी, आज उनका बच्चा हो रहा है, बहुत कष्ट हो रहा है। फिर ये सब पार्वती बोले, महाराज मुझसे ये सब बातें सुना नहीं जाता है, एक गांठ और बांध दीजिए ना, जिसमें वो भी कल्याण हो जाए, उसे भी आराम मिल जाए, उसका भी बच्चा जल्दी से हो जाए। ये बोले तो ठीक है, एक गांठ और बांध दिए, 4 गांठ हो गया। उस रानी का भी बच्चा आराम से हो गया। जब रानी का बच्चा आराम से हो गया, वहां से चल दिए, उनके घर नहीं गए, वहां से चल दिए। आगे चलते 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 एक राधा नाम का लड़की थी, उसके घर चल गए। उसके घर जब गए तो राधा बेचारी खाना बना रही थी। पार्वती बोले, राधा क्या कर रही हो? राधा बोले, आइए बहन जी बैठिए, आप ही का हम इंतजार कर रहे थे। बोले ठीक है, तो हम यहाँ रात बिताने आए हैं। बोले अच्छा की बात है। वहाँ राधा खाना बनाई, राधा के पति थे, राधा थी और शंकर जी और पार्वती, 4 जन हो गए। लेकिन बेचारी वो खाना 2 परिवार का बना रही थी, 2 परिवार का बना रही थी। क्या बना रही थी? कर्मी का साग और चावल। जब कर्मी का साग और चावल बना रही थी तो इनको देख के थोड़ा सा दाल बना दी और शंकर भगवान के लिए खाना लगा दी। वो अपने पति को भी खाना लगा दी। दोनों तो खा लिए, लेकिन अब दोनों इन लोग रह गए। और जब इन लोग रह गए तो बोले कि दीदी हम थोड़ा सा खाना बनाते हैं, खाना तो खत्म हो गया। पार्वती बोले, बहन ऐसा कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास बची खोची खाना है वही खा के हम पूरा रात बिता लेंगे। बोले नहीं नहीं, आप आए हुए मेहमान हैं, आपको हम भूखा नहीं रखेंगे। फिर भी पार्वती बोले, नहीं नहीं, खाना मत बनाओ, जो तुम्हारे पास कुछ तो होगा। वो बेचारी राधा बोली, दीदी मेरे पास साग जो कर्मी का है वो थोड़ा सा बचा हुआ है। बोले कि तो ठीक है, यही खा के दोनों मिलके पानी पी लेंगे। राधा और पार्वती एक ही थाल में खाना, साग सिर्फ खा लिए और दोनों सो गए। जब सो गए तो शंकर जी क्या किए कि उनका पेट का ढक्कन खोल कर और देखने लगे कि क्या खाए हैं पार्वती। तो देखिए कि अरे ये तो सिर्फ कर्मी का साग खाई है, इसका पेट में तो खाली कर्मी का साग है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हमें दाल चावल साग सब कुछ खिलाई, अपने सिर्फ कर्मी का साग खा के सो गई है। अच्छा सुबह में पूछेंगे। जब पार्वती का सुबह में नींद खुला तो शंकर भगवान कह रहे हैं कि पार्वती आप रात में सिर्फ कर्मी का साग खा के सो गए। बोले आप कैसे जाने? तो आपका पेट का ढक्कन हम खोले तो खाली कर्मी का साग मिला। पार्वती नाराज हो गए, बोले महाराज आप बहुत गलत करते हैं, मेरा क्यों पेट खोले और देखें? ऐसा नहीं होना चाहिए, हम एक स्त्री हैं, आप ऐसा मत कीजिए। ऐसा कर दीजिए कि किसी का पेट का भोजन कोई नहीं देख सके, ऐसा आप कीजिए। ऐसा क्यों लगा दिए कि एक दूसरे का पेट देख ले? ये गलत है। हो सकता है कोई भूखा भी रह जाता है, कोई बहुत सारा चीज खा के सोता है, कोई खाली नमक भी पी के सोता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दूसरे का जाने नहीं, सबका समय बराबर बीत जाए, ऐसा कर दीजिए। शंकर भगवान हाथ उठा के बोले, ठीक है, तो आपका ही कहना पूरा हो जाएगा, ऐसा ही होगा, सबका समय बराबर ही बीत जाएगा, चाहे भूखे रहे या खा के रहे, सबका समय पूरा एक साथ ही बीतेगा। ऐसा कह के और शंकर भगवान हाथ जोड़ के पार्वती से माफी मांग लिए। बोले कि अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे और किसी को देखने से भी पेट का भोजन नहीं पता चल सकता है। ऐसा कह के और फिर दोनों वहां से निकल गए। बोले कि राधा अब हम यहाँ से जा रहे हैं। राधा भी उनको विदाई दे दी। वहां से दोनों चल दिए। जब चल दिए तो राजा के घर पहले आए। जब राजा के घर आए तो पूरा ढोल बाजा
बिहान हुला बज रहा है, पूरा नाच गान हो रहा है। ये बोले कि आज क्या है गांव में जो इतना बधाई है, क्या हुआ है? वहां के लोग बोले आप नहीं जानते हैं, यहाँ जो राजा हैं उनका एक पुत्र पैदा हुआ है, कल ही तो हुआ है, इसलिए इतना बधाई हो रहा है। ये बोले कि चलिए ना उनका घर थोड़ा देखते हैं। चलिए। जब पार्वती और शंकर भगवान दोनों उनके घर गए तो दाई बोले कि आप कौन हैं जो मिलने आए हैं? बोले हम किसी रिश्तेदार परिवार हैं, हम बच्चा को देखेंगे। लेकिन राजा और रानी बहुत बड़ा शिव भक्त थे। जैसा ही रानी आवाज सुने कि बाहर कोई बोल रहे हैं, वो बच्चा लेके गेट पे आ गई और पार्वती के गोद में बच्चा दे के पैर पर गिर गई और गिर के हाथ जोड़ के आशीर्वाद देने को बोली कि माता आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। बोले कि नहीं, हम कोई नहीं हैं, हम एक अदर आपका परिवार हैं। बोले नहीं माँ, हमसे आप नहीं छिपा सकते हैं, आप मेरे माता हैं। हंसकर पार्वती आशीर्वाद दे दिए और वहां से चल दिए उनके घर से। दोनों चल दिए। बोले कि फिर बाद में कभी आ जाएंगे, जब तुम्हारा बच्चा बड़ा होगा तो। वहां से चल दिए। वहां से आने पर फिर देख रहे हैं कि हाथी भी अपने बच्चे के साथ खेल रही है। बोले कि देखिए ना कितना बढ़िया से हाथी खेल रही है अपने बच्चे को साथ। भगवान बोले कि तो आप गांठ बंधवाएं, इसलिए दोनों स्वस्थ है। वहां से आगे बढ़े, देखे ऊंट का भी उसी तरह। फिर गाय को भी देख रहे हैं, गाय भी अपने बच्चे के माँ के साथ बच्चा दूध पी रहा है। बोले कि तो सब खुशहाल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से कैलाश पर्वत पर। वहां से दोनों कैलाश पर्वत पर चल गए। जब कैलाश पर्वत पर गए तो पार्वती कहने लगे कि महाराज अब तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ है वो कहीं नहीं, मुझे कैलाश पर्वत पर भी रहने दीजिए। और शंकर भगवान और पार्वती दोनों वहीं रहने लगे खुशी खुशी। हर हर